ओके, सो लास्ट एप्लीकेशन में हम लोगों ने कैमरा स्टार्ट करना और मतलब स्टार्ट एक्टिविटी एंड स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, इस मेथड का यूज़ देख लिया। साथ में बहुत सारे इम्प्लिसिट इंटेंट को हमने चलाया। जितने भी हमने इम्प्लिसिट इंटेंट चलाए उनका अपना अपना एक कुछ पर्पस था जिससे हमने एक्शन किया। बट सपोज करिए आप इंटेंट का यूज़ कर रहे हो और इंटेंट के केस में आप एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे जाने के लिए आप स्टार्ट एक्टिविटी से तो चले जाते हो, बट आपको साइमल्टेनियसली डेटा अगर भेजना होता है तो डेटा भेजने के लिए आप इंटेंट का पुट एक्स्ट्रा मेथड यूज करते हो, राइट। तो आपने इंटेंट डॉट यहाँ से पुट एक्स्ट्रा मेथड चलाया। अब पुट एक्स्ट्रा में देखिए यहाँ पे इंट वैल्यू जाती है, बाइट, कैरेक्टर, लॉन्ग, ये डिफरेंट टाइप की वैल्यूज जा सकती है। बट ये ओवरलोडेड मेथड है। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज के अलावा अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक serializable टाइप की भी वैल्यू है। मीन्स वी कैन पास द serializable टाइप वैल्यू। serializable मीन्स we can pass a object here, but the object which we have to pass here must implement the serializable interface. Okay, so suppose ये हमारी लॉगिन क्लास है और लॉगिन बीन भी मैंने बनाया था कहीं पे, जैसे यहाँ पे ये देखिए हमारे बीन्स के अंदर लॉगिन बीन पड़ा हुआ है और इस लॉगिन बीन का ऑब्जेक्ट मुझे उस डेटाबेस में स्टोर कराना होगा, राइट। तो इसमें मुझे ये मैंडेटरी है कि मुझे यहाँ serializable इंटरफेस से इंप्लीमेंट कराना होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि वो मेथड serializable टाइप की वैल्यू लेता है। serializable टाइप मीन्स serializable इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाली क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन तो अभी मेरा इम्प्लिसिट इंटेंट चल रहा था। अब सपोज करिए मैं लॉगिन वाला पेज ओपन करना चाहता हूँ, मीन्स आफ्टर स्प्लैश वी वांट्स टू ओपन द लॉगिन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट ओपन द login, which one, login activity. In login activity we have already written some code here. We are getting information from the login page and passing here we are calling the put extra method and passing the values one by one. But suppose we wants to directly pass the object, so what we have to do, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, just इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना हुआ है एंड इन इंटेंट ऑब्जेक्ट वी हैव टू कॉल द पुट एक्स्ट्रा मेथड। हमने कॉल कर दिया एंड व्हाट वी कैन डू, वी कैन डायरेक्टली पास आवर लॉग इन ऑब्जेक्ट हियर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, जस्ट वी हैव ऑलरेडी गेटिंग these values of login, email and password. So what I am going to do, first of all, create the login class object. So firstly create the login class object, login, right, so which is belonging from the beans folder. So login is equals to new login. Okay, and here inside the constructor of this login just we need to pass the email and the password, right. So what it will do, it will call the login class and searches for the method which receive the actually password then email. So firstly we need to pass the password then email. So password and comma email. So what is the error, change the signature of this method as edit text, because here we need to call like get the values actually, which type of value it is. Actually the email and password is my name and my password. Okay, so we have to pass this one actually, my password and my email, right. Okay, like this. Okay, so what it will do, it will directly get the information of login and put all the information in a login bean object. एक login bean के ऑब्जेक्ट में मैंने वो सारा डेटा उठा के रख लिया, यहाँ पे संभाल के रख लिया, बाकी यहाँ से सेटर मेथड कॉल हो चुका है। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये लॉगिन बीन का जो ऑब्जेक्ट है पूरा, ये ऑब्जेक्ट पुट एक्स्ट्रा मेथड में मैंने इसका नेम से मैंने दे दिया लॉगिन और लॉगिन का ऑब्जेक्ट पूरा यहाँ से हमने पास कर दिया, राइट। सो इंस्टेड ऑफ पासिंग दीज पुट एक्स्ट्रा वन बाय वन वी कैन डायरेक्टली पास द ऑब्जेक्ट इनटू द पुट एक्स्ट्रा। ये बेसिकली कंसेप्ट था हमारा, है ना। सो यहाँ से ये कहाँ पे जाने वाला है, नेक्स्ट इंटेंट। सो व्हाट वी हैव टू डू इन द नेक्स्ट इंटेंट, वी डोंट नीड टू कॉल दिस वन बाय वन actually. We don't need to call this get extras dot get string. We can directly call the comment it
comment it, and just call the get intent and dot get extras. So get intent dot get extra. So okay, so what we have to do, Rakesh, see what we are doing here. So after passing these values as an object, so into the next activity, into the next intent activity, what we have to do, we have to just call the get intent method. Get intent which returns the intent object, and then call the get extras which returns the bundle. On this particular bundle we are called the get serializable method, right? In the serializable we just pass the same login, we can login key actually here. यहाँ पे जो हमने लॉगिन की लिया हुआ था वो सेम हमें पास करना पड़ेगा, या ये पे देखिए. ओके, सो ओके, and then it will returns the login bean object here, and then call the getter method of login bean and get all the values and set here. So it's working perfectly. ये कहानी थी कल जो मैंने आपको बताया था. Rakesh, are you getting my point? Yeah. Yes, right. sir, yeah. And now what the functionalities are same. Suppose you are passing the some email and password, so you can also pass the same data here, but this time we are just passing the object into the intent. So what we have to do, actually we have to just use the method which take the serializable value, right? Actually this put extra method is overloaded method which takes the different values, but here is a mandatory concept. We must have to implement the serializable interface in this login bean actually, okay, because this type must be serializable, right? Okay. So Yeah. here we have so many different method as well, which taking the different parameters, integer values, byte values, long values, also taking the some parsable values, right? So parsable is again an interface or something. It is a class, kind of class which is inbuilt created by the Android. You can use this one as well. Many of the examples you can see the data are taking the parsable type of values. So we have to implement or extend the parsable, right? So in this scenario, but in this case I am just using this serializable. तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी, बता दिया. क्लियर? आगे चलें. और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? सर कितने तरीके से ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं? कितने तरीके से ऑब्जेक्ट्स भेज सकते हैं एक इंटेंट से, मतलब एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में? यस सर. तो एक तो तरीका देखिए ये हो गया जो इंटेंट हम, एक होता है फैक्ट्री मेथड क्रिएट कर सकते हैं. वी कैन क्रिएट अ फैक्ट्री मेथड फॉर दैट. Factory method means just create a generic method which receive the some object and get these method and receive the same objects again and again. So ये intent के अंदर तो यही एक तरीका है, intent के अंदर यही तरीका है object passing के लिए. सर फैक्ट्री मेथड थोड़ा आइडिया देंगे? फैक्ट्री मेथड का बिल्कुल हम आइडिया दे देंगे. फैक्ट्री मेथड को कुछ इस तरह से हम बनाते हैं, जैसे देखिए सपोज करिए वी आर क्रिएटिंग अ मेथड हुज नेम इज गेट ऑब्जेक्ट, राइट? ऑब्जेक्ट obj like this, and what we can do, okay, one more thing here I am going to discuss it. See, sometime we are just passing the same object here, but sometime we need to pass the so many objects from one activity to another activity. Passing the so many objects from one activity to another activity. So what we have to do, मतलब अभी तो हमने क्या किया, एक एक्टिविटी का एक ऑब्जेक्ट बना के हमने भेज दिया, राइट? एक जावा बीन का ऑब्जेक्ट बना दिया. बट सपोज करो हमारे पास बहुत सारे जावा बीन होते, तो हम क्या करते हैं उसके लिए? सो वी हैव टू क्रिएट द कलेक्शन फॉर दैट. वी हैव टू टेक द एरे लिस्ट फॉर दैट, एंड देन उस एरे लिस्ट को उठा के यहाँ पे हमें भेजना पड़ता, या हम कोई एरे बना के यहाँ पे भेजते. फिर ऐसा भी एक चीज़ था, राइट? तो ये भी ऑब्जेक्ट पासिंग का ही तरीका है. बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर. ओके सर यहाँ पर किस टाइप को बनाना पड़ेगा फिर उसको, कलेक्शन टाइप का? पुट सी एक्चुअली हमें ये देखना पड़ेगा कि जो एरे लिस्ट हमारी है
क्या वो सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है? अगर कर रही होगी तो हम डायरेक्टली एरे लिस्ट आप यहाँ से पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एरे लिस्ट। और अगर आपको एरे लिस्ट बनाने में दिक्कत हो रही है तो देन यू कैन टेक द ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ एरे, यू कैन टेक द ऑब्जेक्ट एरे, नॉट एन इशू, यू कैन टेक द ऑब्जेक्ट एरे। वैसे ऑब्जेक्ट एरे लोगे तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी कि ऑब्जेक्ट एरे का साइज देना पड़ेगा, जैसे 10 दे दिया, इट मीन्स यू कैन ओनली ऐड द 10 ऑब्जेक्ट्स हियर, ये इसकी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। सो ऑब्जेक्ट्स एरे में 0th इंडेक्स पे आपने भेज दिया अपना कोई लॉगिन का ऑब्जेक्ट, ये लॉगिन का ऑब्जेक्ट आपने इस तरह से असाइन कर दिया, ऐसे लाइक दिस, एंड देन यू कैन पास दिस ऑब्जेक्ट एरे हियर, ऑब्जेक्ट एरे हियर, ठीक। but the array is not a good approach. Array, instead of array we can go for the array list. So what we have to do, we have to check where is the array list. Array list is the part of collection here, array list util package, array list, and then array list have a add method, array list dot add, and here you can add n number of objects which you have. ऑब्जेक्ट क्लास रिलाइजेबल को वो करती है इम्प्लीमेंट? हाँ जी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास रिलाइजेबल को करती है नहीं करती है, एरे लिस्ट करती है नहीं करती है, ये चीज हमें चेक करना पड़ेगा। ये देखिए एरे लिस्ट करती है सर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए पब्लिक क्लास एरे लिस्ट एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट इम्प्लीमेंट रैंडम एक्सेस क्लोनेबल एंड सीरियलाइजेबल। तो अगर ये करती है तो ये आप डायरेक्टली यहाँ पे भेज दीजिए, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। वैसे मार्कर इंटरफेस एंड जस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास एज वेल, ऑब्जेक्ट ओ इज इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ से ये आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट क्लास जो है किसी भी इंटरफेस को, किसी को भी क्लास को, किसी को भी एक्सटेंड नहीं करती है, इम्प्लीमेंट करती है ना, तो ये नहीं जा सकता है। वही मेरा मतलब था, वो तो करती है एरे लिस्ट, तो एरे लिस्ट यहाँ से हम भेज सकते हैं, राइट। तो एक तो तरीका ये हो गया, बट हाँ अब नेक्स्ट टाइम पे जब आप इसको डाउनकास्ट करोगे, सो यहाँ पे जहाँ पे आप डाउनकास्ट कर रहे हो, यहाँ पे मतलब यहाँ से निकाल रहे हो जहाँ पे डेटा, ये लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ एरे लिस्ट करना पड़ेगा, और फिर एरे लिस्ट पे इटरेटर चलाना पड़ेगा 1 by 1 डेटा निकालने के लिए। ओके, हम वो भी काम करेंगे, बट हम वो काम वेब सर्विस जब बनाएंगे तो उस केस में करेंगे, अभी के लिए हम कमेंट रहने देते हैं। बट ये भी एक तरीका है ऑब्जेक्ट पासिंग के लिए, जब हम एक इंटेंट से डेटा दूसरे इंटेंट पे ऐसे भेजते हैं। हाँ, और हम बात कर रहे थे बेसिकली फैक्ट्री मेथड के लिए। तो व्हाट अबाउट द फैक्ट्री मेथड इज नथिंग बट क्रिएट अ गेट ऑब्जेक्ट मेथड हुज रिटर्न टाइप यू कैन टेक एज पर रिक्वायरमेंट्स। आप जब सपोज करो लॉगिन का ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना चाहते हो तो रिटर्न टाइप आप लॉगिन दे दो, राइट, बस। और यहाँ पे आप रिटर्न क्या करा दो, रिटर्न करा दो लॉगिन का ऑब्जेक्ट, बस बात खत्म। ये फैक्ट्री मेथड होता है ना। अब आप यहाँ पे इसको सिंगलटन बनाना भी चाहते हो तो भी बना सकते हो, सिंगलटन फैक्ट्री एक साथ इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप यहाँ पे चेक कर लो कि उसका सिंगल इंस्टेंस बने, कि भाई जो लॉगिन की वैल्यू है, लॉगिन का जो ऑब्जेक्ट है क्या इक्वल टू नल है। अगर इक्वल टू नल है तो यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉगिन एंड होल्ड इट इनटू द लॉगिन वेरिएबल and then return it if equal to null, so then return it, else return login and just take a login variable over and this method take as a public and static method, so that you can call this method with a class name. So this become a login is your reference variable here. ये चीज़ है। क्या किया आपने, एक गेट लॉगिन मेथड बनाया, चेक किया कि लॉगिन की वैल्यू नल है। अगर लॉगिन की वैल्यू नल है तो एक काम करना, लॉगिन का ऑब्जेक्ट बना देना और यहाँ पे जो भी डेटा आप पास करना चाहते हो कर सकते हो। एक मिनट जरा रुकना। अगर आपको ये कंडीशन लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो आप लॉगिन का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये फैक्ट्री मेथड। मतलब हाँ जी, ये लॉगिन इक्वल टू नल का मतलब हुआ कि अभी ऑब्जेक्ट एक भी क्रिएट नहीं हुआ है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। अगर इनिशियली उसकी वैल्यू नल होगी तब ऑब्जेक्ट बनाना,
जैसे इस मेथड को मान लो पहली बार कोई बंदा कॉल करता है तो नया ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करेगा, और फिर दोबारा Yes, कॉल sir. करेगा तो बार बार यही ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब आपने सिंगल इंस्टेंस बना के यहाँ पे रख दिया है ना। तो अगर किसी क्लास का सिंगल इंस्टेंस बनता है तो सिंगलटन बन जाता है, और इसका जो मेथड हो गया वो फैक्ट्री मेथड हो गया। यस ऐसा कुछ आप लिख यस सकते सर, हो। समझ आ गया, हाँ समझ आ गया सर। ठीक है। सो राकेश, एनी क्वेश्चंस? फाइन। हैव यू Actually, implemented this this is fine. utility? Sorry? Yeah. For here, it's clear, no issues. Okay. And actually, you tried right this one bundle. Bundle means suppose there is n number of objects means then how you can see in bin object actually you're passing only two objects, right? My pass and my email. Okay. Suppose there is more objects means then We have to use the help of this array list actually. We have to add these No, values in array list. array list for objects. Bins, right? Suppose you have 3 or 4 bin classes, then we will use array list. Yes. I'm talking this one. I'm talking of these attributes. You're passing right my pass and my email. My parts. Yeah. We have only now two fields like user email ID and password. Yes. Suppose in that form, suppose there is a more attributes like more fields means then how we could proceed. So we have to get all the values one by one, and we have to get it from the form and stored into the variable. So we have to do such activity actually. But later we will discuss some advanced topic in Android by which we can get these values directly and stored into the bean. You don't need to get the values one by one, but this concept we will discuss later actually. How we can get these values directly and stored in a bean. We have some mechanism. But here in this case we have to get one by one. You can assume it, right? Yeah, this is really required in case suppose this is our simple bean, but may possible like we are getting some data from the servers, right? And we are getting the data from the servers. There are so many JSON actually objects, and we want to store these JSON object into the bean, right? So in Java as well and in Android as well, there is some mechanism by which we can directly parse this JSON object into the bean. So what we can do? So you have any JSON? You have any JSON? You can go for some website as well. I suggest you. There is some website JSON JSON to Pojo, right? So you can go for this website actually, JSON to Pojo, right? And just provide your JSON objects here, right? And then you can select the target language and the source type. What is the source type? Suppose this is the source type is JSON, only JSON, right? And what type of conversion you needed? This JSON conversion needed. You can use the JSON, or you can use the Jackson, or these are the some actually annotation style. Okay, so suppose we follow the Jackson annotation style. So what we have to do, just hit on the preview button. Okay, so now you can get your JSON object. You can get your Pozo object actually, and you can see what happened. There is some annotation like this @JSON type property, JSON type property, this like this annotation we are getting here. Okay, and what we have to do, just copy this particular all the beans and paste into our Android Studio. And what happened, we have to add some dependency for the Jackson as well. So via Jackson we have to call the Jackson and say to the Jackson, hey Jackson, just get all these values and stored into the bean. So after parsing this data and directly stored into the bean, we don't need to call one by one. So we will do it later, not an issue. Okay. Okay, thank you. Yes, we can use it. Not in case of API designing, we can also use the same concept.
Yeah, actually you discussed it right, the bundle one, store data. I think Vivek project discussed it right. So we There is call it some, yeah, bundle actually, project. the that approach is also to like pass the data from one activity to another activity via bundle. So here there is no requirements to call that approach. Actually, this is the direct approach, we can use it. And uh, on the particular approach we are on that approach we are just calling the bundle object and setting the bundle object over there, then call the serializable, and then again call the bundle, then call the serializable. So it become a more complex job. So you can directly call it, not an issue. Okay, Right. okay. Because intent is a kind of a part of bundle. When we are calling this get extras method, so it returns some bundle object. Here you can see it returns a bundle, right? And suppose you Yeah. can hold it and then get the bundle object and then call the serializable, so it becomes some like difficult, right? So in order to reduce this complexity, we are calling this particular approach. We can use this other one, but it is a simple, not an issue. The finally our target will be fulfilled, right? Yes, sir. Okay, okay. Thank you.